Hello everyone, good evening. Welcome back on my YouTube channel. Today we will start our next topic of chapter number 5, that is heat. Okay, last class में हमने क्या क्या पढ़ा था? Heat as energy and heat and temperature, effect of the heat, physical changes and the change of state and thermal expansion and chemical changes. तो ये हमने पढ़ लिया था. तो chemical changes अभी कंटिन्यू करते हैं. ओके तो उसके केमिकल चेंजेस भी हमने कर लिया था, जिसमें हमने इंटरेस्टिंग फैक्ट भी पढ़े थे. ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर. तो क्या होता है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर? मीन्स कैसे हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, उसमें हम क्या देखते हैं. तो ये सब चीज़ें आज इस क्लास में हम देखेंगे. ओके, We now know that heat is the form of energy and temperature is an indicator of that energy. तो अभी हमने पढ़ लिया था कि हीट जो है क्या है, एनर्जी की एक फॉर्म है और टेम्परेचर जो है इंडिकेटर है उस एनर्जी का. We often feel that we can get an estimate of the temperature of the body by just touching it. However, though our senses do give us an idea of temperature, they are often unreliable and misleading. For example, if we are remove an ice tray and the packet of frozen vegetable from the freezer compartment, the ice tray may appear the colder to our hands and even though both are at the same temperature. तो ये जो प्रॉपर जो एस्टिमेट लगाना कि टेम्परेचर कैसा है किसी भी चीज़ का, तो किस तरीके से लगाते हैं हम? टच करके लगाते हैं. मतलब जो हमारी 5 सेंस ऑर्गन है उसी से जो टचिंग है, जो स्किन के थ्रू हम करते हैं, तो उससे हमारे को गर्म या ठंडे का पता चलता है. पर फिर भी कई बार जो है हमारे जो सेंस ऑर्गन है वो हमारे को उतना एग्जैक्ट पता नहीं लगा पाते. जैसे हम आइस ट्रे और एक फ्रोज़न वेजिटेबल जो है फ्रिज से निकालते हैं, तो हमारे को उन दोनों का जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट लग सकता है. ठीक है, बल्कि दोनों का सेम ही होगा. वी ऑफन नीड अ मोर रिलायबल मेथड. तो उसको मतलब अच्छे तरीके से हम जज कर सकें कि कितना टेम्परेचर है, तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा? Method to know the reliable hotness and coldness, that is the temperature of a given body. We use a special instrument for this purpose. All such instrument is devices are known as a thermometer. तो इसके लिए एक स्पेशल जो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास होता है टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड द थर्मोमीटर. तो सबने थर्मोमीटर देखा होगा. बेसिकली घरों में सबके पास क्लिनिकल थर्मोमीटर होते हैं. ठीक है, क्यों होते हैं? ताकि हम बॉडी का जो टेम्परेचर है वो चेक कर सके. किस कंडीशन में? जब आप कभी बीमार होते हैं, जैसे आपको फीवर आ गया. ठीक है, अब एक्टिविटी 2 क्या है? टू गेट an idea about the importance of determining temperature accurately, list your ideas about the need of different person to know the temperature of the different object accurately. Jot down योर आइडियाज़ इन द टेबुलर फॉर्म एंड शोन इन फिगर. तो देखो, जैसे पर्सन हु नीड टू नो द टेम्परेचर, जैसे मान लो एक पेरेंट है, तो उसके लिए वो टेम्परेचर क्यों मतलब जानना चाहेंगे, किस चीज़ के लिए? टू लाइकली पर्पज़ क्या होगा? जैसे अपनी बॉडी का टेम्परेचर, या फिर बच्चा बीमार होता है उसके लिए टेम्परेचर. ठीक है, अगर चाइल्ड है तो चाइल्ड के लिए भी वही है. अगर वो बीमार होता है, फीवर उसका आता है, तो उसके लिए. ठीक है, तो ये डिफरेंट जितने भी आपके पर्सन दिए हुए हैं, इनको टेम्परेचर मतलब थर्मोमीटर का यूज़ ये कहाँ कहाँ करते हैं, तो इसका यहाँ अपने लिख देना है. ओके, नेक्स्ट वन इज़ द थर्मोमीटर. अब थर्मोमीटर क्या है? We find that the many of the physical properties like the thermal expansion, pressure, volume of the different material change with the temperature in a regular and systematic manner. We can therefore use these properties as a way of measuring the temperature. The simplest thermometer with which we all are familiar is the mercury in the glass thermometer. It is based upon the thermal expansion of the mercury. This thermometer is shown in the figure here. Okay, तो देखो ये इस तरीके की आपने स्ट्रक्चर देखी होगी घर में. ठीक है, तो यहाँ पर आपको चमकीला सा कुछ दिखाई देता है, तो ये बल्ब होता है इसका. इसके अंदर मरकरी होती है. जैसे टेम्परेचर मतलब किसी गर्म चीज़ के साथ इसको लगाते हैं, वैसे ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर बॉडी की हीट को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है. आप किसी गर्म चीज़ में इसको ना डालें, अगर ऐसा करते तो ये ब्रस्ट हो सकता है. ठीक है, तो बॉडी का टेम्परेचर जब आप इसके मेज़र करते हैं, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर एक चमकीली सी लाइन ऊपर की तरफ जाती है. ठीक है, तो जितना टेम्परेचर होगा वहाँ तक वो जाएगी, फिर वो रुक जाएगी. तो जैसे आपके डिफरेंट जो चीज़ें हैं उनको मेज़र करने के लिए डिफरेंट थिंग्स है, उसी तरीके से बॉडी का टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए थर्मोमीटर होता है. ठीक है, तो ये इसमें मरकरी होती है ग्लास के अंदर, शीशे के अंदर मरकरी फिल होती है. इट कंसिस्ट ऑफ ए नैरो कैपिलरी ट्यूब ऑफ ग्लास दैट इज़ क्लोज एट इट्स अपर एंड एंड हैज़ अ बल्ब एट इट्स लोअर एंड. तो ये अपर एंड है और ये लोअर एंड है. तो लोअर एंड के ऊपर जो है क्या होता है, यहाँ पे
मतलब मरकरी होती है। द बल्ब इज फिल्ड विद द मरकरी इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब वी कैन सी अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ द मरकरी प्रेजेंट इन द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर एक्सपेंड एंड हीटिंग। तो जैसे हीट मतलब गर्म चीज़ों के साथ इसको लगाते हैं, जैसे बॉडी के साथ आपने लगा दिया, तो ये जो है धीरे धीरे मेल्ट होना, क्योंकि ये बहुत मतलब मेल्टिंग पोजीशन पे होती है, तो ये धीरे धीरे जो है एक्सपेंड आगे की तरफ जाती है। The extent of its expansion and therefore the length of mercury thread in the capillary tube depend upon the extent of the heating of the temperature। तो कहाँ तक ये जो मरकरी का थ्रेड है वो जाएगा, वो उस ऑब्जेक्ट की हीट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मान लो ऑब्जेक्ट की जैसे हमारी बॉडी है, तो हमारी बॉडी में अगर फीवर है, में अगर 100 डिग्री होगा तो यहाँ पर तक जाएगी वो, ठीक है। This is done depend upon the temperature of the object with which the thermometer bulb has been put in contact and the length of the mercury thread that in the thermometer can thus give and the measure of thermometer of the object। तो इस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है हम इससे मेज़र कर सकते हैं। ओके, डू यू नो मर्करी एक्सपैंड इन अ यूनिफॉर्म वे एंड ऑल्सो वी रिमेन इट्स लिक्विड स्टेट। तो ये जो है यूनिफॉर्म वे से जो एक्सपैंड होती है, मतलब इधर उधर नहीं फैलती है, जैसे डायरेक्शन इसको दी होगी उसी डायरेक्शन में जाएगी, और ये हमेशा लिक्विड स्टेट में रहती है ओवर अ वाइड टेम्परेचर रेंज, चाहे जितना मर्जी टेम्परेचर हो जाए। इट ऑल्सो बी डज नॉट बी स्टिक टू द वॉल ऑफ द ग्लास कैपिलरी ट्यूब एंड द शाइनिंग सिल्वर लिक्विड। इट इज़ बिकॉज ऑफ द रीजन दैट मर्करी इज ऑफन बी यूज एज ऑर्डिनरी थर्मोमीटर। तो ये चिपकती नहीं है किसी भी वॉल के साथ, जिसकी वजह से जो है ये एक बहुत अच्छा मटेरियल है थर्मोमीटर में यूज़ करने के लिए। ओके, अगर मान लो रुक जाता, चिपक जाता, तो आप मेज़र नहीं कर पाते ना। नेक्स्ट वन इज़ अ रीडिंग अ थर्मोमीटर। तो किस तरीके से पढ़ा जाता है थर्मोमीटर को? फॉर मेजरमेंट पर्पज द टेम्परेचर स्केल इज़ कैलिब्रेटेड टू असाइन अ न्यूमेरिकल वैल्यू टू a given temperature depending upon the purpose and the use of thermometer. Two fixed references point, lowest temperature and the highest temperature are chosen। तो सबसे पहले तो आपने जो है इसको पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको लोएस्ट और हाईएस्ट टेम्परेचर इसके ऊपर देखना पड़ेगा। द डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ द टू फिक्स रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड द रेंजेस ऑफ द थर्मोमीटर। तो उनको क्या बोलेंगे? रेंजेस बोलेंगे, ठीक है। जो हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट है ना, उनको बोलते हैं रेंजेस। एंड द इंटरवल बिटवीन दिस फिक्स पॉइंट इज डिवाइडेड इनटू द सब इक्वल एंड नंबर ऑफ डिवीजन। तो इनके बीच का जितना भी पार्ट है उनको सब पार्ट में डिवाइड किया होता है। जैसे आप स्केल देखते हैं ना, तो स्केल के ऊपर भी आप 0 से स्टार्ट करते हैं, तो अगर 15 आपका सेंटीमीटर का स्केल है तो 15 तक जाएगा वो, ठीक है। तो उसी तरीके से इसमें भी होता है, जहाँ से ये स्टार्ट करता है वहाँ से शुरू होता है और एंड पॉइंट तक जाता है, तो उसके बीच में जो पॉइंट होते हैं उनको सब डिवाइड किया होता है, ठीक है। टू स्केल दैट हैव गिवन इन कॉमन यूज दीज आर द फ़ारेनहाइट एंड द सेल्सियस स्केल। तो दो तरीके के स्केल होते हैं, एक फ़ारेनहाइट और एक सेल्सियस। मोस्ट ऑफ द कंट्री नाउ यूज द सेल्सियस स्केल टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। अवर स्कूल लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज़ वन सच थर्मोमीटर। तो बहुत सारी कंट्रीज़ में जो है जो सेल्सियस स्केल है उसको यूज़ किया जाता है। हमारे स्कूल में भी जो है लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, तो उसको यूज़ किया जाता है, वो भी एक सेल्सियस स्केल है। ओके, द टेम्परेचर टी इज़ द डिग्री सेल्सियस। अगर तो टेम्परेचर जो है टी है, इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, जैसे सी है ना सेल्सियस, और इसके ऊपर गोला लगा हुआ है, दैट इज़ अ सेल्सियस डिग्री एंड इट इज़ इक्वल टू टेम्परेचर टी इन डिग्री। तो ये जो है किसके बराबर होता है? टेम्परेचर के बराबर होता है। फ़ारेनहाइट एफ सेल्सियस माइनस 32 टाइम्स 5/9 टी, दैट इज़। अगर हम इसको देखते हैं तो इसको किस तरीके से देखा जाता है? टी इज़ द टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट डिग्री माइनस 32 इंटू 5/9। तो इस तरीके से इसको मेज़र किया जाता है। मतलब अगर फ़ारेनहाइट में आप देखते हैं तो उसको उस वैल्यू से 32 जो है माइनस करना है और 5/9 से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, कंपेरिजन ऑफ फ़ारेनहाइट एंड द सेल्सियस स्केल रीडिंग। तो इसको किस तरीके से कंपेयर करते हैं? नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर अगर हमारी सेल्सियस में देखते हैं तो 23 डिग्री है मान लो, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट में ये 72 डिग्री सेल्सियस होगा। और नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट के ऊपर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो हम देखते हैं ना जो हमारा थर्मोमीटर होता है उसके ऊपर देखते हैं कि कितना डिग्री टेम्परेचर है, तो उसमें 98.4 आता है नॉर्मल, तो वो फ़ारेनहाइट का होता है, ठीक है। अगर आपने सुना भी होगा कि बॉडी का टेम्परेचर कितना सेल्सियस होता है, तो बोलते हैं कि 37, ठीक है, 1 पॉइंट लेस है तो 37 होता है। वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में देखें तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर बॉयल करता है। फ्रीज़ कब करता है? 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री सेल्सियस के फ़ारेनहाइट के ऊपर, ठीक है। तो ये इसमें दिया हुआ है फ़ारेनहाइट और
सेल्सियस में डिफरेंस। द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन बी फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। तो अगर थर्मोमीटर देखेंगे आप लेबोरेटरी वाला तो उसमें रेंजेस दी हो जाती है -10 से लेकर के 110 तक। थर्मोमीटर इन द रेंज ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस इज फाउंड मोर ऑफन इन स्कूल लेबोरेटरीज। तो इस तरीके का जो थर्मोमीटर है 0 से 100 डिग्री, ये भी आपके स्कूल में लेबोरेटरी में मिल जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 3, फाइंड द रेंज एंड द लिस्ट काउंट ऑफ द डिफरेंट थर्मोमीटर, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन ट्यूब फॉर्म इन द। तो इसका जो आप मतलब कौन कौन से थर्मोमीटर होते हैं इसको आप इंटरनेट से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है least count of the measuring of instrument is the smallest quantity that can be measured as per the calibrated of the instrument, and least count of the instrument that is difference between the two marked reading and total number of division between them। तो उनके बीच में कितने डिवीजन है उसको लिखेंगे अपॉन में, और डिफरेंस कितना है दो मार्क्ड रीडिंग के बीच में, ठीक है। तो ये आता है लिस्ट काउंट ऑफ इन इंस्ट्रूमेंट, कैसे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट है क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या है, वी यूज अ स्पेशली डिजाइन एंड कैलिब्रेटेड that is mercury in a glass thermometer to measure our body temperature. Such a thermometer is known as a clinical or the doctor thermometer। तो मतलब मरकरी जो होती है ग्लास के अंदर, उस थर्मोमीटर को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर और डॉक्टर थर्मोमीटर भी बोलते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर डिफर फ्रॉम द ऑर्डिनरी मरकरी इन ग्लास लेबोरेटरी थर्मोमीटर इन टू रिस्पेक्ट। तो जो नॉर्मल थर्मोमीटर होता है लेबोरेटरी में यूज़ करने वाला है ना, उससे जो क्लिनिकल थर्मोमीटर हो किस तरीके से डिफरेंट होता है, इसके लिए दो मतलब बातें बताई गई है। फर्स्ट है इट इज़ कैलिब्रेटेड फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री ओनली सेल्सियस ओनली। तो इनका जो मतलब डिफरेंस है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक दिया होगा। दिस इज सो बिकॉज इट इज़ द रेंज ओवर द टेम्परेचर ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी कैन वेरी। तो जैसे क्लिनिकल थर्मोमीटर में इतना टेम्परेचर दिया होता है, क्यों दिया होता है, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस लीस्ट हो सकता है और 42 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम हो सकता है। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, मर जाता है बंदा अगर 42 से ऊपर चल जाए। इट हैज़ अ स्लाइटली बेंट और क्लिंक इन इट्स कैपिलरी ट्यूब एंड दिस क्लिंक इज गिवन टू द नेम द कंस्ट्रिक्शन। तो जो आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है ना, उसमें एक छोटा सा बेंट होता है उसके ऊपर, क्लिंक भी बोलते हैं उसको, ठीक है। कैपिलरी ट्यूब के अंदर वो जो है उसको कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। वो किस लिए होता है, ये जो है टेम्परेचर को डाउन, मतलब जहाँ पर आपका जो मरकरी होती है उससे नीचे नहीं जानी चाहिए मरकरी। द कंस्ट्रिक्शन एंश्योर दैट मरकरी थ्रेड डज नॉट फॉल बैक टू इटसेल्फ आफ्टर द थर्मोमीटर हैज़ बीन यूज टू मेजर द थर्मोमीटर ऑफ द पर्सन। जैसे आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम में ये जो है ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, इसके लिए वो क्लिंक होता है। द रीडिंग कैन देयरफॉर बी टेकन कन्वीनियंटली, और उससे रीडिंग अच्छे से आती है। अगर वो क्लिंक नहीं होता ना तो एकदम से डाउन चल जाना था उसने और रीडिंग आपकी ठीक नहीं आनी थी, ठीक है। दिस वुड नॉट बी द केस ऑफ एन ऑर्डिनरी लेबोरेटरी थर्मोमीटर वॉज यूज्ड फॉर दिस पर्पज़। तो ये जो है ऑर्डिनरी जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है उसके साथ नहीं होता है, उसमें ये चीज़ नहीं है, ओके। डू यू नो the normal human body temperature of the average body temperature of a large number of the healthy person, it is quite close to 36.9 degree Celsius, that is a 98.4 degree Fahrenheit. A body temperature close to 40 degree Celsius or the 104 degree Fahrenheit and indicate the condition of high fever। तो अगर मान लो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है तो वो हाई फीवर होता है, तो वहाँ तक जाता है। इससे कम मतलब और 36.9 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता है, ठीक है। नाउ अ डे डिजिटल दैट इज इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर इज प्रेफर टू कन्वीनियंट मर्करी थर्मोमीटर। द थर्मोमीटर इज इजली टू रीड एज दे गिव अस द LCD डिस्प्ले, और इसके ऊपर जो है LCD डिस्प्ले होती है। दे आल्सो मरकरी फ्री, तो ये मरकरी फ्री होते हैं, ठीक है। तो आजकल के टाइम में ज़्यादातर बच्चों ने यही देखे होंगे, ओके। नेक्स्ट एक्टिविटी 4 इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।